इरस्मस से एलॉन मस्क तक दुनिया ने 400 साल जो देखे हैं, उसके अंदर मानव ने खुद को संगठित किया है और अपने फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को अलग अलग समय में यूज़ किया है। अगर हम 16वीं शताब्दी के अंदर बात करें तो इरस्मस और मार्टिन लूथर जैसे लोगों ने पेपर आने के बाद अपने जो विचार थे, विमर्श थे, उनको उस टाइम की जो चर्च की व्यवस्था थी उसके सामने रखा, उसका विरोध किया। और हमने देखा यूरोप के अंदर 16वीं सेंचुरी के अंदर एक रिलीजियस रिफॉर्मेशन मूवमेंट चला। अगर हम 19th एंड 20th सेंचुरी को देखें तो 19th-20th सेंचुरी या फिर 17th-18th सेंचुरी के अंदर डिफरेंट फिलोसोफर्स आए, जैसे कि थॉमस पेन, हॉब्स, रूसो, लॉक, मॉन्टेस्क्यू। इन्होंने अपने काम और कार्य के साथ जनता को जागरूक किया और प्रजातांत्रिक जो व्यवस्था होती थी उसके अंदर किस प्रकार से परिवर्तन होना चाहिए, चाहे से वो लिबर्टी का शब्द हो या वो फ्रीडम का शब्द हो या इक्वलिटी का शब्द हो, इन सभी शब्दों को इनकलकेट किया और डेमोक्रेसी को बहुत ज़्यादा सुंदर रूप देने की कोशिश करी, लोगों की आवाज़ बनाने की कोशिश करी। और जब हम 20वीं शताब्दी के अंदर देखते हैं तो फिलोसोफर्स की जगह संगठनों ने अपना रूप लिया। अगर आप संगठनों की बात करोगे तो 20th सेंचुरी के अंदर HRSA नामक एसोसिएशन आए, जिन्होंने भारत के अंदर आंदोलन की आग जगाई। उसके अलावा अगर आप बोल्शेविक रिवॉल्यूशन देखेंगे रशिया के अंदर, तो बोल्शेविक एक पूरा संगठन था जिसने रशियन क्रांति की आग लगाई पूरे रशिया के अंदर और साम्यवादी सरकार को वहाँ पे ऑर्गेनाइज करके वहाँ पे सत्ता में लेके आए। तो 20th सेंचुरी का अगर आप समय पीरियड देखेंगे तो ये एक संगठनों का समय था। और जबकि इससे पहले वाला हमने समय बात करा वो लोगों के विचारों का समय था। और उससे भी पहले हम बात करें अगर फर्स्ट जो रिलीजियस रिफॉर्मेशन थी उसमें धर्म के सुधार की बात हुई। और अब हम लेटेस्ट जो 2008 का जो फाइनेंशियल क्राइसिस आया लीमन ब्रदर्स के जाने के बाद, तो उसके जस्ट 2-3 साल बाद हमने देखा दुनिया के अंदर वापस एक डिजिटल क्रांति आई और डिजिटल प्रोटेस्ट के माध्यम से लोगों ने अपने विचारों को प्रकट किया पूरी दुनिया के सामने। चाहे से वो आप देखेंगे अरब स्प्रिंग की बात करें, जैसे हम लिबिया की बात करें उस टाइम पे, या फिर हम इजिप्ट की बात करें या ट्यूनीशिया की बात करें, पूरा का पूरा जो नॉर्थ अफ्रीका था वो प्रोटेस्ट के अंतर्गत आ चुका था 2011 के आसपास। और भारत भी उससे अछूता नहीं था। 2013 के अंदर हमने भी देखा इंडिया अगेंस्ट करप्शन और ऐसे बहुत सारे मूवमेंट्स आए जिसने भारत की राजनीति के अंदर परिवर्तन लाने की कोशिश करी। और इसके बाद अगर हम टाइम पीरियड देखते हैं तो एल्गोरिदम बायसनेस भी देखा गया और डिजिटल एल्गोरिदम बायसनेस, क्योंकि डेटा जो है वो सेंटर बना। और जब डेटा सेंटर बना तो जो मल्टीनेशनल कॉरपोरेट्स थे, जैसे कि फेसबुक हो गए, सोशल नेटवर्किंग साइट्स हो गए, ट्विटर हो गए, इन्होंने लोगों के पास जो जमा डेटा था उसके माध्यम से एक एनालिटिका नामक एक कंपनी हुआ करती थी, उसको डेटा दिया। और उसको डेटा को यूज़ करते हुए, एल्गोरिदम्स को यूज़ करते हुए हमने देखा कि किस तरीके से यूरोपियन यूनियन के अंदर ब्रिटेन का एग्ज़िट हुआ, जिसको ब्रेक्सिट बोला गया। और यूएस के उस टाइम के प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस थे, उन पे भी एनालिटिका नामक एक कंपनी थी लंदन बेस्ड, उस पर आरोप लगे कि आपने जो एल्गोरिदम है उसके एल्गोरिदम को यूज़ कर लोगों के विचारों को, विमर्शों को आपने परिवर्तन करने की कोशिश करी। और अब हम जो लेटेस्ट अभी, क्योंकि जो कॉकरोच जनता पार्टी नामक एक डिजिटल रिवॉल्यूशन हम देख रहे हैं, तो अब ये डिजिटल जो रिवॉल्यूशन रह नहीं गया है, ये डिजिटल एक पार्टी आ चुकी है। और पार्टी अपनी जो है वो उसका कोई बेसिकली कह रहे हैं कि लीडरलेस पार्टी, नो डाउट वहाँ पर भी एक लीडर बैठा हुआ है। पर अब हम देख रहे हैं डिजिटल प्रोटेस्ट है, इन्होंने डिजिटल पार्टी की बात कर रही है और डिजिटल पार्टी भी अपनी पॉलिसीज़ की बात कर रही है। अब ये ऐसे जो प्रोटेस्ट होते हैं वो कितने सफल होंगे या नहीं होंगे, क्योंकि इससे पहले भी हमने देखा कि डिजिटल पार्टी जिसकी बात हो रही है ये कॉकरोच जनता पार्टी, उससे पहले डिजिटल प्रोटेस्ट अलग अलग तरीके से हुए। जैसे एनवायरमेंटलिस्ट जो लोग थे उन्होंने भी अपना डिजिटल प्रोटेस्ट रखा दुनिया के सामने। और टूल किट नाम की एक और ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया सोशल नेटवर्किंग साइट के थ्रू। इसने इंडिया के अंदर फार्मर प्रोटेस्ट करने में इस पे आरोप लगे कि इसने फार्मर प्रोटेस्ट पे बेसिकली प्रोवाइडेड द इंटरनेट हेल्प टू द पीपल।
So now we are witnessing this digital party protest or the digital party policies. So this is how I have organized the protest from the past 400 years. It is started from the religious reformation, then we have just come to the 18th 19th century individual philosophers who have ignited the minds of the people to do the revolutions. Then we have seen the 20th century where the organizations are coming in front and they are organizing the protest on behalf of the people. And in the 20th century, like 2011, we have seen the digital protest, like the we have talked about the Tunisia, we have talked about the Egypt, and we have also talked about the North Africa protest. Then now we have moved, after that we have moved towards the algorithm revolution or the algorithm protest, in which we have seen the exit of the Britain. And in 2026 we are seeing the digital party protest or the digital party policies. Thank you.